अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्कॉलरशिप इम्तिहान का पेपर है। क्लास 5th का पर्चा है और इसके उर्दू के 25 सवालात को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम रियाजी के 50 क्वेश्चंस 50 सवालात को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम 10-10 सवालात एक एक वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगर हो सका तो ज़्यादा लेने की कोशिश भी करेंगे। ये जो पेपर होते हैं स्कॉलरशिप इम्तिहान के, ये ज़िंदगी की शुरुआत इसे बोल सकते हो, मुसाबिकती दौर की, कॉम्पिटिटिव एज की शुरुआत होती है। कैसे? क्योंकि आगे आप जो भी मुकाबला जाती इम्तिहान देखो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर ब ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसकी तैयारी स्कूली सतह पर जब आप 5वीं में हो या 8वीं में हो तभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो वही हम लोग करेंगे और जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत मुफीद है। इसी तरह से जो लोग महाराष्ट्र स्टेट के टीईटी या तो फिर टाइट TAIT वगैरह जैसे इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं और उनको भी रियाजी समझना है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत कारआमद है, क्योंकि उसके क्वेश्चन और आप स्कॉलरशिप इम्तिहान के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत सिमिलरिटी, बहुत यकसानियत उसमें दिखाई देंगी। तो TET TAIT की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 5th का है, स्कॉलरशिप का पेपर है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 8वीं के भी पेपर हम सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पर उसे भी देख सकते हो। पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आ गया है। 5 दर्जन जमा 2 ग्रॉस बराबर कितने दर्जन? क्लास 5th है, 5th। 5 दर्जन जमा 2 ग्रॉस बराबर कितना? सिर्फ कितना नहीं पूछा है उसने, दर्जन में हमसे पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि आपने कभी केले खरीदे होंगे, ज़रूर खरीदे होंगे। तो आपने कहा होगा 1 डज़न केले दीजिए। 1 डज़न केले आपने जब खरीदे तो उसमें कितने केले आते हैं? वेरी गुड, 12। तो 1 दर्जन यानी 1 डज़न यानी कि 12, ठीक है। ज़र्ब 5, हमको 5 दर्जन की बात चल रही है, यानी 12 पंचे 60। उसके बाद 2 ग्रॉस। 1 ग्रॉस का मतलब होता है 144, 144। तो 144 ज़र्ब 2 ग्रॉस की बात हो रही है, बराबर कितने दर्जन होगा? तो हम इसको निकाल लेते हैं। 12 पंचे 60 जमा 144 का डबल करिए, 2 से ज़र्ब करिए। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एका 2, 288 उसका डबल हो गया, बराबर। अब इसकी जमा करिए, 8 और 0 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 2 और 1 3, 348 जवाब आया है। लेकिन 348 बराबर कितने दर्जन? जैसे अगर सिंपली मैं आपको कहूँ कि 24 बराबर कितने दर्जन, तो आप कहेंगे 2 दर्जन, ठीक है। तो इसी तरह से कैसे आपने किया इसको 12 से तकसीम करके, तो इसको भी 12 से तकसीम करिए, हमें पता चल जाएगा कि 348 यानी कितने डजन। तो 12 एका 12, 12 दूनी 24, 10 बचा है जो यहाँ पर आ गया है 12 नाम 108, ये 108 बन गया ना, तो ये 29 दर्जन। अब जरा ऑप्शन में देखिए, सवाल में देखिए, ऑप्शन वहां पर कितने नंबर पर 29 है? ऑप्शन नंबर 2। तो 26वें सवाल का दूसरा ऑप्शन सही होगा। फटाफट हम करेंगे, लेकिन समझ में आए इस तरीके से चलते रहेंगे आगे, ठीक है। सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 37 से तकसीम पजीर एदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर छठे मुकाम पर कौन सा अदद होगा? देखिए ये सवाल समझने वाला है, जिसको समझ में आ गया उसका टाइम भी बचेगा और वो फौरन जवाब उसका निकाल लेगा, और जिसको नहीं समझा वो उसमें घूमता रहेगा। और याद रखिए अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल घूमना नहीं है, अगले सवाल पर आगे बढ़ जाना है। 37 से तकसीम पजीर एदाद हमको बताना है और उनको चढ़ती तरतीब में लगाना है, और छठे नंबर पर जो अदद आएगा वो हमको बताना है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि 37 को 6 से ज़र्ब कर दिया जाए। 7 छक्के 42, हासिल का आया 4, 6 3 18 और 4 22, 222 ये अदद जो है 6th पोजीशन या छठे नंबर पर आएगा, क्योंकि हम उनको चढ़ती तरतीब में लगा रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ती तरतीब, इसका मतलब। और तकसीम पजीर अदद हमको बताना था, यानी कि जो उससे डिविजिबल है, यानी जो उसके मल्टीप्लिकेशन या उसके जो पहाड़ा जो है उसमें आते हैं, राइट।
तो 37 एक 37, 37 दूनी जो भी आएगा तो वो दूसरे नंबर पर रहेगा चढ़ती तरतीब में, क्योंकि वो उससे बड़ा रहेगा। 37 तीय ज़र्ब 3 से जो करेंगे वो तीसरे नंबर पर रहेगा। करते 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 जब हम छठे नंबर पर पहुंचेंगे और 37 ज़र्ब 6 करेंगे तो वो तो चढ़ती तरतीब में छठे नंबर पर रहेगा। तो हमने 222 निकाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह के जो सवालात होते हैं तो वो समझने वाले के लिए होते हैं। इसको जिन लोगों को अभी भी ये नहीं समझा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 8 से तकसीम पजीर एदाद बताना है, तो वो कौन से एदाद रहेंगे? जाहिर सी बात है वो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इस तरह से 80 और फिर वो 88 आगे बढ़ता रहेगा वो, समझ रहे हो? तो ये सब 8 से तकसीम पजीर इदाद है जो उसके पहाड़े में आते हैं। तो चौथे नंबर पर कौन सा अदद आया है? 32, और ये ऑलरेडी चढ़ती तरतीब में ही है। पहाड़ा जो होता है वो चढ़ती तरतीब में ही होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इनपुट मैंने आपको दे दिया ताकि समझने में आसानी हो सके, टीईटी की तैयारी करने वालों के लिए भी और स्कॉलरशिप की तैयारी करने वालों के लिए भी। सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। बतारीख 12 अगस्त सन 2017 को शनिचर था, तो बताइए इस महीने में दर्ज झेल में से कौन से दिन 5 मरतबा आएंगे। सबसे पहली चीज़ जो याद होना चाहिए कि अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं, बताइए जल्दी से। 31। वेरी गुड। इस तरह से हाथ करके हम बचपन में निकालते थे। 30 जनवरी में, 31 जनवरी में, फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर 28, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30। इस तरह बहुत आसान होता है वो। तो अगस्त के 31 दिन हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये एक हफ्ता। 9 10 11 12 13 14, दूसरा हफ्ता। 15 16 17 18 19, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 क्यों लिखे? क्योंकि अगस्त में 31 दिन होते हैं। उसके बाद 12 तारीख का वहां पर लिखा है शनिचर है। ये 12 तारीख मतलब ये पूरा के पूरा जो है शनिचर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इतवार है, यहाँ पर पीर है, यहाँ पर मंगल है, ये बुध है, ये जुमेरात है और ये जुमा है। अब हमको ये बताना है कि दर्ज झेल में से कौन से दिन 5 मरतबा आएंगे। तो देखिए ये वाले दिन तो सब 4 है, 1 2 3 4 मरतबा आए, मतलब पीर इतवार शनिचर जुमा 4 मरतबा आए। लेकिन जुमेरात बुध और मंगल, या मंगल बुध और जुमेरात को अगर आप देखो तो ये अगस्त 2017 में 5 मरतबा आए हुए। तो ऑप्शन में देखिए मंगल बुध जुमेरात, ऑप्शन नंबर 3 मंगल बुध जुमेरात। ठीक है, तो हमारा 28वां सवाल भी बहुत जल्दी से सॉल्व हुआ है। 29वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 29। 2 अशरी कसरों का फर्क 4.585 है। 4.585, 2 अशरी कसरों का फर्क है, यानी बड़े में से छोटे को तफरीक किए तो हमको ये मिला है। इनमें एक कसर भी हमको वहां पर दी हुई है, एक अशरी कसर, वो है 3.256, 3.256। तो हमको दूसरी कसर बताना है। अब जाहिर सी बात है, देखिए एक बड़ा अदद है और ये छोटा अदद है। ये बड़े अदद में से छोटे अदद को अगर हमने तफरीक कर दिया तो जो जवाब आएगा अगर उसको वापस उसी छोटे अदद में मिला दिया जाए तो हमको बड़ा अदद मिल जाता है। समझ रहे हो? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करना है। इसको समझने से पहले यहाँ पर देखिए, जैसे 3 या हम लेते हैं यहाँ पर 9 तफरीक 5 बराबर आ गया 4। तो हमको यहाँ पर एक अदद ऑलरेडी दिया हुआ है और उनका जो फ़र्क है वो दिया हुआ है। वो अदद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक अदद अगर मिसिंग है तो हम उसको बाआसानी जमा करके निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनकी जमा कर लेंगे। 5 और 6 11, हासिल का आया 1। 8 और 5 13 और 1 14, हासिल का आया 1। 5 और 2 7 और 1 8, आशारिया की जगह आशारिया, 4 और 3 7, 7.841। देखिए तो 7.841 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, 2 अशरी कसरों का फर्क दिया हुआ था, एक अशरी कसर भी दी हुई थी, तो हमने फौरन वहां पर दोनों की जमा करके उसको निकाल लिया है। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। दर्ज झेल में से गलत मुतबादिल मुंतखब कीजिए, और वहां पर 4 मुतबादिल आप देख सकते हो। पहला मुतबादिल है 1 हेक्टोमीटर। इसको मैं आपको हल करने के साथ साथ समझा भी दूंगा कि किस तरह से किया जाता है। बराबर 100 मीटर।
तो 1 हेक्टोमीटर का मतलब होता है 100 मीटर। ये बिल्कुल सही है। हेक्टो जहां पर भी आ गया याद रखिए वहां पर उससे छोटी इकाई में 100 यूनिट लिए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 देखिए, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। जहां भी किलो आया वहां पर 1000 यूनिट की बात होती है। 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस तरह से। तो ये भी सही है। नंबर 3 देखिए, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब हेक्टोग्राम का मतलब क्या है? 10 हेक्टोग्राम। तो हेक्टोग्राम, हेक्टो मैंने पहले भी कहा 100, ठीक है। तो अगर ये हेक्टोग्राम यानी 100 ग्राम ज़र्ब 10, ये मैंने लिखा है यहाँ पर शक्ल बदल के, तो ये हो गया 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। तो ये तीसरा भी सही है। ठीक है। नंबर 4 देखिए, 100 डेसीग्राम, 100 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम। यहां पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए, एकदम आसान है ये मेरे प्यारे दोस्तों। 1 ग्राम बराबर होता है 10 डेसीग्राम के। यानी अगर 1 ग्राम हमने कोई चीज़ ली और उसके 10 बराबर हिस्से कर दिए तो वो जो एक हिस्सा होता है वो 1 डेसीग्राम होता है। ठीक है। और ऐसे 10 डेसीग्राम मिलकर 1 ग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर अब वापस आ जाइए, 100 डेसीग्राम अगर हमने लिया तो वो 1 ग्राम बनेगा क्या? बताइए, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर यही तो गलती है। 1 ग्राम कब बनेगा? जब 10 डेसीग्राम आपने लिया तो 1 ग्राम बनता है, 100 से नहीं। तो 30 नंबर का जो सवाल है उसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 गलत। ठीक है। सवाल नंबर 31 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प सवाल है। स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर बना लेते हम, तो इससे क्या होगा कि समझना आसान हो जाएगा। इस तरह से है वो, राइट। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जो साया ज़्यादा या कलर किया हुआ हिस्सा है वो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला, इसके बाद ये, उसके बाद ये वाला भी है और ये वाला भी है, फिर ये वाला, फिर ये भी है। हमको ये बताना है कि साया ज़्यादा हिस्सा जो है वो कुल पूरी शक्ल का कितना फीसद है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊँ अगर आपको, देखिए इस तरह से। तो ये तो 1/2 हिस्सा हो गया इस शक्ल का, ठीक है। मतलब आधा समझिए 1/2 के बजाय। तो ये आधा और ये आधा मिला के ये वाली शक्ल एक बन गई, ठीक है। फिर ये आधा और ये आधा मिला के ये वाली एक शक्ल पूरी बन गई। हमारे पास जो बनते जा रहा है उसे आप देखिए, दूसरे कलर से समझेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। तो ये आधा और ये आधा अगर हमने लिया तो ये वाली पूरी शक्ल बन गई। ये दोनों आधा लिया तो ये पूरी शक्ल बन गई। ये दोनों आधा लिया तो ये शक्ल पूरी बन गई। ये दोनों आधा ले लिया तो ये शक्ल बन गई। यानी इतना हिस्सा दरअसल में उस शक्ल में इतना हिस्सा कलर किया हुआ है, ठीक है। और इतने हिस्से को अगर आप पूरी शक्ल के साथ देखो तो बहुत आसानी आप बोल सकते हो कि पूरी शक्ल का वो 1/4 हिस्सा है। इस तरह से ये हिस्सा है वो, यानी 1/4 है, यानी कि 25% है, ठीक है। ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, इस तरह से पूरा 100% है वो। तो देखिए 25% वहाँ पर जवाब नंबर 1, मुतबादिल नंबर 1 में दिया हुआ है। तो जो दर्ज झेल शक्ल में साया ज़्यादा हिस्से का फीसद मालूम कीजिए, तो वो होना चाहिए 25%, ठीक है। सवाल नंबर 32 देखते हैं। 3 हिंदीसी छोटे से छोटा ताक अदद और 2 हिंदीसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद का फ़र्क क्या होगा? तो आपको जुफ्त अदद और ताक अदद पता है क्या? जुफ्त अदद और ताक अदद ऐसे इदाद जो 2 से तकसीम पजीर होते हैं या जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो उनको हम जुफ्त इदाद कहते हैं। इवन नंबर हम उनको कहते हैं। और ऑड नंबर जो होते हैं तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से होते हैं। इनके दरमियानी फ़र्क 2 होता है, इनका भी 2 और इनका भी 2। लेकिन यहाँ पर हमको प्यारे दोस्तों क्या बताना है, देखिए सवाल देखिए। 3 हिंदीसी छोटे से छोटा ताक अदद,
एक अदद जिसके अंदर 3 हिंदीसे होंगे और वो सबसे छोटा ताक अदद होगा, तो वो होता है 101, राइट। 103 बड़ा हो जा रहा है, उससे छोटा 101, उससे छोटा अगर हम लेते 3 हिंदीसे तो वो 100 रहता, जो कि जुफ्त अदद है, क्योंकि इकाई के मुकाम पर 0 है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया। 101 3 हिंदीसे छोटे से छोटा ताक अदद हमको पता चल गया। उसके बाद 2 हिंदीसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद, बड़े से बड़ा जुफ्त अदद, तो आई थिंक वो होना चाहिए 2 हिंदीसी, मतलब 2 हिंदीसे उसमें है तो 98, 98, क्योंकि इससे बड़ा करेंगे तो वो 99 हो जाएगा, जो कि ताक अदद है। अब इनका हमको फ़र्क बताना है, तो 98 और 101 का फ़र्क क्या आएगा, मतलब तफरीक किए तो क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 32वें सवाल का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बहुत आसान था। सवाल नंबर 33 देखिए, 33, 5.43, 5, 5.084, 5.123, 5.064, इन एदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह हम लिखेंगे। तो पहले और आखिरी एदाद का फ़र्क क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए 5.435, 5.084, 5.123, 5.064, इनको हमको चढ़ती तरतीब में लिखना है, AO असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। और ऐसा लिखने के बाद जो सबसे बड़ा होगा वो और जो सबसे छोटा होगा वो, उन दोनों का फ़र्क यानी तफरीक हमको करना है। तो यहाँ पर हम आशारिया से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम आशारिया को निकाल देते हैं, क्योंकि सब में एक हिंदीसे के बाद आशारिया लगा हुआ है, इसलिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 5435, 5084, 5123, 5064। तो बताइए सबसे छोटा क्या है, 5064, जो पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 5084, ये हमने ले लिया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, 5123, 5000, मैं इधर लिख रहा हूँ, उधर पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं। और चौथे नंबर पर 5435। अब हमको सबसे छोटे और सबसे बड़े का फ़र्क निकालना है, तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते भाई, 5435। बाकियों का अब कुछ काम नहीं है तो उनको हटा दो, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया तो वापस आशारिया को लेकर आ जाओ, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 6 नहीं जाता, बाजू में से उधार लो, 13 में से 6 गया 7, सही तो है, 4 और 3 7, ठीक है। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 5 गया 0.371 है ऑप्शन में, देखिए 0.371 ऑप्शन नंबर 1, 33 का 1 नंबर सही रहेगा। ये सवालात TAIT में बिल्कुल ऐसे के ऐसे या इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 34 देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। गुलाब भाई ने 50 रुपये दर्जन के हिसाब से 30 दर्जन संतरे खरीदे। कीमत जो उन्होंने दी है 50 रुपये दर्जन के हिसाब से दी है, 30 दर्जन यानी कितने, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो हम यहाँ पर पहले पता करेंगे कि कितने संतरे, तो 360 संतरे उन्होंने ख़रीदे हैं। और जो कीमत उन्होंने लगाई है, जो दी है, तो वो 50 रुपये दर्जन के हिसाब से 30 दर्जन खरीदे, 5 दिए 15, तो 1500 रुपये उनके लगे हैं और उनको 360 संतरे मिले हैं। इनमें से 15 संतरे ख़राब हो गए, तो 360 संतरों में से 15 माइनस कर ले अगर हम, तो 345 संतरे बचे उनके पास में। अब ये 345 को वो क्या करेंगे, बकिया तमाम संतरे उन्होंने 6 रुपये फ़ी संतरे के हिसाब से फ़रोख्त कर दिए, यानी 345 संतरों को उन्होंने 6 रुपये फ़ी संतरे के हिसाब से बेचा है। तो कुल कीमत कितनी हुई, 345 को 6 से हम ज़र्ब करके मालूम कर सकते हैं। एक संतरे की कीमत 6 रुपये है, तो 345 की क्या होंगी, 6 से ज़र्ब करेंगे, 6 पंचे 30, हासिल का आया 0, 6 चौक 24 और 3 25 26 27, 27 का 7 हासिल का आया 2, 6 3 18 और 2 20,
तो 2070 रुपये में उन्होंने बेचा है। जो चीज़ पहले उन्होंने 1500 में खरीदी थी, 15 खराब होने के बाद भी उन्होंने 2070 रुपये में उसको बेचा है। तो खरीद कीमत से फरोख्त कीमत ज़्यादा है, यानी कि इस सौदे में उनको नफ़ा हुआ है। देखो हमसे पूछा गया है, तो बताइए उन्हें इस सौदे में कितना नफ़ा है, नुकसान हुआ। तो उनको नफ़ा हुआ। कितना नफ़ा हुआ इन दोनों की तफरीक करके हम मालूम कर सकते हैं। 2070 में से 1500 को निकाल दो, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 20 में से 15 गया तो 5, 570, या ऐसे भी कर सकते थे, 10 में से 5 गया 5, 1 में से गया 0, तो 570 रुपये उनको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इस सौदे में। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है वो। अब आज के हमारे इस मॉड्यूल का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसके आगे के 10 सवालात को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो और एक वक्त में आप पूरा दिलजमई दिलचस्पी के साथ इसे देख सको। देखिए, एक डिब्बे में 15 किलो 500 ग्राम चावल भरने पर 10 डिब्बों में कितने चावल समाएंगे। 15 किलो, कहाँ लिखा है ये, 15 किलो 500 ग्राम। अब देखिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, ठीक है। तो 15 किलो 500 ग्राम यानी 15.5 किलो हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 15.5, ठीक है, केजी यानी किलोग्राम। तो 10 डिब्बों में कितने चावल, एक डिब्बे में 15.5 किलो चावल आ रहे हैं, तो 10 डिब्बे में क्या कितने आएंगे। तो सिंपली हम इसको 10 से ज़र्ब करेंगे, और किसी भी अदद को अगर 10 से ज़र्ब किया जाए और वहाँ पर अगर आशारिया मौजूद हो, तो आशारिया सिर्फ आगे खिसक जाता है, सरक जाता है, मूव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 155 किलो। अगर आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो। देखिए 0 से हम पहले ज़र्ब देंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा तीनों, ठीक है। फिर यहाँ इसको हम 0 लगाएंगे, दूसरा हिंदी से शुरू करेंगे। 1 ज़र्ब 5 5, 1 पंजे 5, 1 1 का 1 जमा कर लो, 1 के बाद आशारिया आ गया 155 किलो आएगा भाई 10 डब्बों में। देखिए 10 डिब्बों में है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से आज हमने स्कॉलरशिप इम्तिहान के 10 सवालों को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में और 10 15 12 सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए मुफीद है। जी हाँ, किसी भी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको बड़े से बड़े इम्तिहान में भी देखने को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। शुक्रिया।